पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में भी बड़ी तेजी से राजनीति बदल रही है और बदलते हुए राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियां जोर से चल रही है और इस तैयारी के बीच कई तरह की बिहार में भी परिवर्तन किए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर के सहमत का खेल चल रहा है। परिणाम का सबको इंतजार है और 3 तारीख को परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ इन 5 राज्यों में तस्वीर बदलने की उम्मीद बताई जा रही है, वहीं बिहार में भी इसके व्यापक परिणाम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि इसके असर बिहार में बड़े व्यापक होंगे। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जो भी दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं, उनके बीच इन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भी बहुत ज़्यादा एका नहीं देखा गया। कई दलों ने कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इन सब के बावजूद सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बेहतर संबंधों के बीच लालू प्रसाद खड़े हैं। लालू प्रसाद ने कई यात्राएं की और कई यात्राओं के बाद, कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लालू प्रसाद ने सारा कार्यक्रम सेट कर लिया है। लालू प्रसाद जब पटना लौटे तो उनके स्वर और सुर दोनों बदले हुए थे। इसके मायने क्या लगाए जाएं? सीधी तौर पे इसके मायने यही लगाए रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए फील्डिंग ज़बरदस्त ढंग से लालू प्रसाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 ऐसे शख्स हैं जो नीतीश कुमार के दाएं बाएं खड़े हैं, ललन सिंह और अशोक चौधरी। इनको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को भी पूरी तरह से सेट करने का प्लान रचा जा रहा है। यानी कि ललन सिंह और अशोक चौधरी यदि उन्हें स्वीकृति हो गई, उन्हें संतुष्ट कर लिया लालू प्रसाद ने, तो ऐसी स्थिति में बिहार में बहुत कुछ राजनीतिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी रखते हैं और ये दावेदारी तब और मजबूत हो जाती है जब राहुल गांधी ये कह दें कि उन्हें प्रधानमंत्री और कोई मंत्री नहीं बनना है, बल्कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा करके इस देश की जनता को बचाना है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इंतज़ार हो रहा है 1 दिन का और 24 घंटे के बाद जब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, उसके बाद से कई तरह के चेंजेस आने की बात कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, पूरा गेम ही बदल जाएगा और लालू के आइडिया से तेजस्वी को सीएम बनने का मौका मिल जाएगा। यानी ललन सिंह और अशोक चौधरी का वेट हो रहा है। जैसे ही ये परिणाम आएंगे और नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में उनकी तल्खियां बढ़ गई हैं, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बार मजबूत लड़ाई लड़ें। अब इस लड़ाई में उन्हें कई लोगों का साथ चाहिए। सारी दुश्मनी और दोस्ती को एक जगह रख करके बड़ी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ना है। इसके लिए नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी भी की थी। अब इस तैयारी के बाद अंतिम पड़ाव पर आकर के सब कुछ खड़ा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि कांग्रेस कितना मजबूत हुई है और अगर कांग्रेस का साथ मिलता है तो ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कितना बड़ा गेम प्लान कर सकता है और चीज़ों को बदल सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं और वहीं बिहार में जो सरकार चल रही है उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में 2 शख्स ललन सिंह और अशोक चौधरी को बिहार का कमान दे करके नीतीश कुमार खुद केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबको 3 तारीख के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम का इंतजार है। उसके बाद देश के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीति करवट ले रही है।
अगर बिहार वह में पत्रकारिता के कभी हमनी के महागठबंधन नया में प्रयोग बवाल में दिख रहा है, तो सहयोग कभी कर चाहता है भारतीय तो जनता ज्वाइन पार्टी बटन और दबा दी। जदयू या फिर पेटीएम राजद नंबर आमने नोट सामने करिए होती हुई 9386 नजर आ रही है। बिहार के 816 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 700। तबीयत इन दिनों खराब